हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने इन हाउस ट्यूशंस चैनल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है या आज का जो चैप्टर है, आज का जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वो एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के से लिए हुए एक है, जिसे उनका जो स्टोरी था, उसका एक्चुअल स्टोरी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसका एक्चुअल स्टोरी जो लिया गया है वो है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब के ऊपर एक मुंशी प्रेमचंद जी ने एक हल्की सी एक मज़ेदार, एक अच्छी सी सीख वाली, मोरल वाली एक बहुत अच्छी स्टोरी को लिखा था। और उन्हीं स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, माई एल्डर ब्रदर। बच्चों, कुछ भी आप बस आराम से हेडफोन लगाइए, आराम से स्टोरी को एंजॉय कीजिए, फिर बाद में मैं कुछ इसके बारे में डिटेल्स आपको ज़रूर कहूँगा। दिस शॉर्ट प्ले यानी छोटी सी कहानी, छोटी सी नाटक या रूपांतर भी इसको आप कह सकते हैं। यानी यहाँ पे कुछ लोग होंगे, कुछ कलाकार होंगे जो लोग आपस में बात करेंगे और कुछ हमें समझाने की कोशिश करेंगे। इज़ ऑल अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों की कहानी है। हु आर एफेक्शनेट मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखना, एंड रिस्पेक्टेबल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत मान सम्मान और प्रेम भाव एक दूसरे को देते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as we have learned from book in the schools। ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों लाइन में, लाइफ में हमेशा याद रखना आप लोग। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टोरी यहाँ बताई गई है वो ये बताना चाहती है कि तो हम लाइफ में जो काम करते हैं या लाइफ में हमने जो भी हम डे टू डे काम करते हैं, डे टू डे जो कोई भी हम अगर चीज़ें करते हैं, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हम बुक में या किताब में या स्कूल जाके पढ़ाई करते हैं। यानी स्कूल की पढ़ाई आपको एडुकेशन तो देती है, लेकिन डेली की सीख या डेली जो आप सीखने जाते हैं स्कूल में, वो तो सब बढ़िया है, वो तो सब बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आप डेली सीखते हैं, मम्मी पापा आपसे बात करते हुए सिखाते हैं, उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद लगेगी, क्योंकि मुझे इसको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन द हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से लिखी हुई ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ये बड़े भाई साहब, वो एक हिंदी के लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद जी एक हिंदी के लेखक थे, तो उन्होंने अपने अपने लेखक में बड़े भाई साहब का ये टाइटल उनको दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है स्टोरी। बहुत अच्छे पढ़ेंगे। सीन 1। सीन यानी आप मान लीजिए कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये बातचीत हो रही है। कैसा सीन है देखिए, एक हॉस्टल का रूम है। हॉस्टल क्या होता है बच्चों? जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के रेस्पेक्ट में रहते हैं, अपना खाना वाना उनको मिलता है, लेकिन खुद ही पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा से दूर रहते हैं। 2 ब्रदर्स एज 9, दो भाई हैं, एक है 9 साल का, एक है 14 साल का। सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, स्टडी टेबल में वो लोग बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, जो बड़ा है, भैया, इज रीडिंग अ बुक, एंड द यंगर वन, मुन्ना, इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एनिमल्स। दो भाई हॉस्टल में बैठे हुए हैं, एक 9 साल का है, 14 साल का। 14 साल के बड़े भाई का नाम है भैया, जिसे भैया कह सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर में बताया गया है, रोल में भैया बताया गया है। और जो छोटा सा भाई है वो है मुन्ना। दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। भैया एक बुक पढ़ाई कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, और मुन्ना जो है वो एक बर्ड्स और एनिमल्स का ड्राइंग कर रहे हैं। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया पूछते हैं मुन्ना को, आप क्या कर रहे हैं मुन्ना? मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग। मुन्ना कहता है, आई एम ड्राइंग। मैं बेटा कोशिश करूँगा अपने वॉइस को मॉड्यूल करने में, ताकि भैया और मुन्ने के दो अलग अलग आवाज़ में हम इसमें बात कर सकें। चलिए भैया को ऐसे बताते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? भैया, आई एम ड्राइंग। व्हाट व्हेन विल यू स्टडी? वेयर यू आर इन द मॉर्निंग, तुम कब पढ़ाई करोगे? तुम सुबह से कहाँ पे थे? मुन्ना कहता है, टर्निंग पेल मतलब घबरा के, आई वॉज प्लेइंग भैया। हाउ कैन यू सीट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? कैसे आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो पूरा बैठ के घंटों पर घंटे? भैया कहते हैं, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एडुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेस हो पढ़ाई की, और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी, इसका फल मुझे बाद में मिले। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, अगर बेस मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। तो मेरी जो नींव है, यानी जो मेरी रूट्स है, वो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो मैं बड़े होकर बहुत बड़ा कुछ बनूंगा।
समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे 2 साल लग जाते हैं, जो कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने कहा कि समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year जॉब। कभी कभी मुझे 2 साल की काम 1 साल में भी, समटाइम्स इट टेक्स मी, हाँ, कभी कभी उनको 2 साल लगती है 1 साल की काम करने के लिए, यानी वो इतना मजबूत कर रहे हैं चीज़ों को। मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 class ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in a beautiful letters. भैया, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे 5 साल के बड़े हैं, मुझसे 3 क्लास आगे पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप हमेशा एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हैं, एक ही सेंटेंस को 20 बार लिखते हैं, और कॉपी में जो पोएम्स हैं उनको बार बार ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भैया, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना उतना आसान बात नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक जन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट को जानने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, तो लिखना और बोलना अगर इंग्लिश में, ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेमेंडस मतलब बहुत 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 ज़्यादा। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाइंग काइट्स, और सिट डाउन आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स और फन। कैंट यू सिट डाउन स्टडी? हाँ, ये मैं इस तरह से पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, लेकिन तुम जब मर करो बाहर घूमने घूमने चले जाते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, जाके बाहर पतंग उड़ाते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो, चुपचाप ऐसे अकेले अकेले बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, क्या तुम चुप से पढ़ाई करके पढ़ाई नहीं कर सकते? ऐसे भैया जी बोल रहे हैं। मुन्ना बोलता है, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया सुनो ना, बाहर इतना बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, आज चलें क्या मेला देखने? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू ए फेयर और गोइंग टू वॉच ए क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं कभी भी एक हॉकी का मैच देखने गया हूँ या बाहर किसी काम से गया हूँ, मेला वेला गया हूँ? नहीं, मैं नहीं गया। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किताब पढ़ूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक क्लास को 2 साल या 3 साल तक पढ़ूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। बट क्या होता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं 1 साल 2 साल के बाद चीज़ों को मैं ठीक पास करके आगे निकल जाऊँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने 1 साल 2 साल पढ़ा। बट यू, लेकिन तुम माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम जैसा पढ़ाई कर रहे हो वैसा लगता है कि तुम एक ही क्लास में पढ़ रहोगे, आगे नहीं पढ़ोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम क्या सोचते हो कि तुम पास कर जाओगे अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगे? तो यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम बस पापा का पैसा, पापा जो मेहनत से रोज़गार खिलाते हैं पैसा, उसको बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड, वैसे रोता है। मुन्ना बोलता, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है भैया, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। वो रो रो के ऐसे बता रहा है। भैया, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, चुप रहो, चुप रहो, स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, चलो एक बढ़िया सा मुस्कुराहट दो। लुक, आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो अप। चलिए एक काम करता हूँ, आप ऐसे रोना बंद करो, मैं तुम्हारे टाइम टेबल बना देता हूँ, और टाइम टेबल से तुम चीज़ों को ऐसे अच्छे से टाइम से फॉलो कर पाओगे। ओके, तो टाइम टेबल कैसे बनता है देखिए। टाइम है 6 AM, वॉश योर हैंड्स, हैव ए ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 to 8 मैथ्स पढ़ेंगे, 8 to 9 मैथ्स, 6 to 8, माफ़ कीजिए बच्चों, 6 to 8 इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 to 9 मैथ्स पढ़ेंगे, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ेंगे, 3:30 को फिर देन ऑफ टू स्कूल, ऑफ स्कूल से वापस आ जाएंगे। 5 to 6 ग्रामर, फिर हाफ एन आवर फॉर स्टॉलिंग, स्टॉलिंग मतलब यहाँ पर इधर घूमना। 6:30 से 7 होगा इंग्लिश कॉम्पोजिशन, उसके बाद डिनर, फिर 8 से 9 ट्रांजिशन आदत। तो बहुत बढ़िया से उन्होंने ऐसे करके सब्जेक्ट बना दिया, जहाँ पे दिन शुरू होती है सुबह 6 से, ख़त्म होती है रात के 11 बजे। बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन उन्होंने बना दिया। अच्छा, मुन्ना कहते भैया, वेयर इज़ द टाइम टू प्ले, खेलने का तो टाइम उन्होंने बनाया नहीं। भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने का क्या होगा, खेल के कुछ नहीं करना, कोई खेलने की जरूरत नहीं है, क्या होगा खेल के, कुछ नहीं हो सकता। मुन्ना, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स द जेंटल ब्रीज, मुझे ग्रीन फील्ड्स में जाना पसंद है, मुझे ठंडी ठंडी हवा खाना पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप ऑफ लाइक ए फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह कूदना पसंद है। आई लाइक द टच एंड गो ऑफ हुतुतु साउंड इन कबड्डी, मुझे कबड्डी में हुतुतु साउंड की तरह खेलना पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ फुटबॉल, वॉलीबॉल,
पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। लेकिन जो खेलते हैं ना बच्चे वॉलीबॉल, तो मुझे उस तरह खेलना बहुत पसंद है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ मुझे सब कुछ भूल जाता हूँ। यानी बच्चों को खेलना कितना पसंद है, मुन्ने को खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उसके भैया उसको बार बार रोक रहे हैं। जो सीन 2 आता है, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। ऐसे करते करते चला कि अब सीन 2 में क्या हो गया, हॉस्टल रूम से सेकंड सीन है कि एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट आ चुके हैं। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया बोलते हैं हाँ फिर से मैं फेल हो गया। मुन्ना ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास। भैया मैं तो पास कर गया और मैं तो टॉप भी कर गया क्लास के। नाउ देयर इज़ ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन अस है। अब आप स्कूल में मुझसे जो 5 साल के बड़े थे, 5 साल के बड़े तो लोग हैं, लेकिन पहले आप मुझसे 3 क्लास बड़े थे, अब आप मुझसे 2 साल बड़े हो। भैया भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। इतना प्राउड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुम्हें लगता है तुम बस 1 क्लास बड़े पास करके मुझसे मैं फेल हो गया तो तुम क्या स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ? वंस इन ए वाइल इन ए गिल डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट ए गोल बट दैट डजंट मीन। ऐसा कभी होता है कि गिल डंडा गेम की तरह तुम कभी कभी डंडी को ऐसे फट से मार दो, लेकिन वो हमेशा नहीं। ऐसा नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम और तुम उस काम में माहिर हो चुके हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल मिले। यू विल हैव टू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक, तुम्हें पढ़ना पड़ता है एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवर्क। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि हार्डवर्क का इंपॉर्टेंट क्या है। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेंट ऑफ ए बी सी, अगर किसी ने ए सी बी ए बी सी के लिखने की जगह पे ए सी बी लिख दिया तो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। मतलब कितना ध्यान देना पड़ता है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, एग्जाम में तुमसे छोड़ेगा नहीं। दे वांट यू टू लर्न वर्क बाय वर्ड वर द टेक्स्ट बुक, वो चाहते हैं कि तुम वर्ड बाय वर्ड पढ़ाई करो टेक्स्ट बुक से। मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, यह बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू 9th क्लास नाउ। हाँ मुझे लगता है कि मुझे 9th क्लास में जाना चाहिए, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई स्टडी होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट द क्लास। लेकिन हाँ मैं उसको 7th क्लास 9th क्लास की जाने में कोई इच्छा तो है ही नहीं। आप जैसा डरा रहे हो मुझे जाने की ज़रूरत तो है नहीं, अब मैं जाऊँगा भी नहीं, मुझे पसंद नहीं है जाना। लेकिन हाँ कुछ भी करूँ लेकिन मैं होमवर्क कर दूंगा ताकि मुझे स्कूल में पनिशमेंट ना मिले। जस्ट टुडे, भैया बोलते जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन टॉपिक पंचुअलिटी। पता है आप क्या लिखना बोला आज हमें? स्कूल ने बोला कि पंचुअल टॉपिक के ऊपर 4 पन्ने लिखो। एंड इमेजिन कैन समवन बी समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट इज़ ऑल मिस्टर। बोलते छोटे में 4 पन्ना लिखो। अब बताओ 4 पन्ने में छोटा कैसे लिखें? ऐसे कभी हो सकता है क्या? तो ऐसे उसको बोल के मुन्ना को अभी डराते हैं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड, मन से बात करते हुए थैंक भगवान बचा लिया मुझे। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन। बहुत अच्छा भगवान कि अभी वे स्कूल का टाइमिंग हो चुका है, भैया चले गए स्कूल, वरना मुझे और भी ज्ञान सुननी पड़ती। सीन 3, द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन एंड इट वॉज हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। फिर से वही हुआ कि भैया फेल हो गए और मुन्ना पास हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट। इसके बाद भैया बहुत अपसेट हो गए थे। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर। मुन्ना भी दुखी हो गया था क्योंकि उसने देखा कि उसके भैया खुश नहीं है। भैया नाउ बिकम जेंटल विथ मुन्ना। भैया अब मुन्ना के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं। मुन्ना बिकम्स नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। तो मुन्ना जब भैया ने इतना कुछ करने के बाद भी देखा कि भैया अपने पॉइंट को सही साबित नहीं कर पा रहे, पढ़ाई से उनका वो पास नहीं कर पा रहे, यानी वो कुछ गलत कर रहे थे, इसलिए वो मुन्ना के ऊपर अब रौब झाड़ के आप बात नहीं कर रहे। तो अभी मैं भी जो आवाज़ आपको दूंगा भैया का वो बहुत नरम होगा। देखिए क्या कहते हैं। मुन्ना कहता है थिंकिंग टॉकिंग अलाउड। बेटा वो ऊपर भी टॉकिंग अलाउड था, हाँ नहीं ऊपर वो थिंकिंग अलाउड था। हाँ आई एम लकी आई कैन पास इजीली, मैं मस्ती से पास कर गया हूँ। आई डिड नॉट स्टडी सो हार्ड, मैं उतना पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल। भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन हाँ मैं भैया तो लकी तो हो गया, लेकिन भैया को मैं को देखना नहीं चाहिए, लेकिन भैया देखेंगे तो फिर ज्ञान देंगे, फिर डांटेंगे। चलो One day, a cart is flying slowly downwards. मुन्ना start running to order to grab it. मुन्ना जाते हैं उसको दौड़ पकड़ने के लिए। Suddenly he comes face to face with भैया। भैया के पास से वो भैया के सामने आते, क्योंकि उसको तो डर रहा था कि मैं पास हो गया, अब की बार मैं जो भी करूँ भैया से छुप के करूँगा, वरना भैया ऐसे ही उदास है तो और भी मुझे डांटेंगे। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, भैया बोलते हैं आरंट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल द लॉन्ग।
क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सुबह शाम खाली पतंग उड़ाते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लास? क्या तुम समझते नहीं हो कि तुम अभी बड़े क्लास में आ चुके हो, क्लास 8 में आ चुके हो, तो भी छोटे क्लास में नहीं हो? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, जस्ट इफ़ यू थिंक यू आर जस्ट अहेड वन क्लास अहेड ऑफ यू। हाँ, तो भैया बोलते हैं, देखिए भैया वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ते, माफ़ कीजिएगा थोड़ा इंटरप्ट आ गया था। देखिए भैया बोलते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, आरंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम सुबह शाम खाली गेम खेलते हो, काइट प्ले करते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास? क्या तुम ये नहीं समझते कि तुम अभी क्लास 8 में आ चुके हो और अभी छोटे क्लास में नहीं हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ, एंड आई कैंट से एनीथिंग, तो मैं कुछ नहीं कह सकता तुम्हें, यू आर रॉन्ग, मैं फिर भी तुम्हें कहूँगा। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर। पहले वो क्या बोल रहे थे कि मैं बड़ा हूँ 3 क्लास और 3 साल, अभी मैं सिर्फ तुमसे एक क्लास बड़ा हूँ, तो क्या हुआ, 5 साल बड़ा तो हूँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड, डोंट कम ओनली फॉर फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग या समझना सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं आता। लुक एट माँ बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास। तो बाबा बोलते हैं, देखो पढ़ाई सिर्फ, भैया बोलता है कि देखो पढ़ाई सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं आता, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे माँ बाबा को देखो, माँ घर का सारा काम करती है और वो कभी स्कूल तक नहीं गई है, और बाबा सिर्फ 5th क्लास तक पास किए हैं। रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? क्या आप सच सच बोल रहे हो? ऐसी बात है? भैया येस, देयर आर थाउजेंड थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। ऐसे हज़ार चीज़ है जो वो आपसे और मुझसे अच्छा जानते हैं। एंड इवन वी इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने पढ़ाई करके दुनिया की सारी दौलत या सारी ज्ञान को प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें पापा और मम्मी से सीखनी पड़ेगी, और हमेशा वो हमें ज्ञान या सही रास्ता दिखाएंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई फॉल सिक टुडे? अब तुम क्या करोगे कि जब तुम, अगर मैं मान लो बुखार हो जाता है या मैं बीमार पड़ता हूँ, तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई विल टेल माबा एंड ही वुड रश टू हॉस्टल। कोई बात नहीं, मैं आपको बुखार पड़ोगे तो मैं बाबा को बोल दूंगा, बाबा आएंगे और हॉस्टल में आपसे बात करेंगे या हॉस्टल में मिलने आएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे पता था तुम यही आंसर है बोलो। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन हु कॉल ए डॉक्टर। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। देखो ऐसा नहीं करेंगे बाबा, दौड़ के नहीं आएंगे बाबा, पहले समझेंगे क्या हुआ है, हॉस्टल के लोगों से बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर को बुलाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, ठीक है? मुन्ना विद टीयर इन द आइज, मुन्ना भी रोते हुए बोल रहा है, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू। भैया जो आप बोल रहे हो वो बात सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंग, भैया उनको हक करते हैं बहुत ज़ोर से। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया बोलते हैं, देखो बेटा, मेरे को भी, भैया भी आराम से बोलते बोलते, देखो मुन्ना, मुझे बॉय और काइट उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने छोटे भाई यानी तुम्हारा देख रेख करूँ। अगर मैं खेलने चला गया तो तुम्हारा देख रेख कौन करेगा? मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई कि मैं तुम्हारी देख रेख अच्छे से करूँ, इसीलिए मुन्ना बोलता है आई लव यू भैया। बच्चों, ये थी स्टोरी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन मैं कुछ बातें आपको कहनी चाहती हूँ स्टोरी में। इस स्टोरी में कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि भैया जो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, तो क्या है इसका मतलब? जबकि मुन्ना बिना पढ़े मस्ती करके पास कर गया। बच्चों, एक हल्की सी चीज़ें आप समझिए यहाँ पे, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बेटा, जब हम मस्ती करते हैं ना, तो मस्ती के मौज में, मस्ती मौज करने में हम पढ़ाई की उस वैल्यू को भूल जाते हैं। जो पढ़ाई किया और पास नहीं हुआ, जिसने मेहनत की और पास नहीं हुआ, उसको कभी कोई चीज़ का गम नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। अब अगर मुझसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ऐसा कभी होता है कि आप
पढ़ाई नहीं की हो और आपको अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे बट आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो जब आपको डांट पड़ती है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा लगता है? आपको लगता है क्यों मुझे डांट रहे हैं, मैं तो खेलने ही गया था, कोई गलत काम करने ही गया था। बेटा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, ये मेहनत करना। हाँ, आप खेलिए भी, टाइम टेबल बनाइए, खेलिए। भैया का हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें बुरी थी। भैया बोलते हैं हमेशा पढ़ाई करना, आप हमेशा पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन बच्चों डिसिप्लिन, ड्यूटी, डिवोशन जो आपके स्कूल के 3 बहुत बड़े-बड़े पिलर्स हैं। अगर आप केंद्रीय विद्यालय के हैं तो ये ड्यूटी, डिसिप्लिन, डिवोशन आपके स्कूल के बहुत बड़े पिलर्स हैं, खंबे हैं, जिन्हें आपको पालन तो करना पड़ेगा। बच्चों पढ़ाई ध्यान से करना, अच्छे से करना, जितने करना है दिल लगा के करना। पढ़ाई में आपको बहुत रुचि मिलेगी। यहाँ पे भैया जो थे उनका किरदार ये बताने के लिए नहीं था कि भैया ज़्यादा पढ़ाई करके फेल कर रहे थे, मुन्ना कम पढ़ाई करके पास कर रहा था, बल्कि ये था कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। ये था चैप्टर का आशय कि ज़िम्मेदारी क्या होती है। भैया 2 बार फेल होने के बाद भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं भूले कि छोटे भाई के साथ मुझे खेलना नहीं है, उसको मेरे को ध्यान रखना है। अगर मैं भी चला गया खेलने के लिए, अगर मैं अपने छोटे भाई को ये सही रास्ता नहीं दिखाया तो वो गलत रास्ते में चले जाएगा। ये होता है बड़े भाई का काम। बड़ा भाई आपको ये बताता है कि हाँ मुझे पता है तू खेल रहा है, बहुत अच्छा तू खेल। लेकिन बड़े भाई का काम होता है कि वो आपको बताएगा कि आप हेल्प करो, आप छोटे भाई को संभालो। अगर आप जो वीडियो सुन रहे बच्चे, अगर आपकी छोटी भाई या छोटी बहन है, आपको उनका ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा। वो ज़िम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आपको पता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इवन आपको लगे कि नहीं वो खेल रहा है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा रोकिए मतलब कहीं वो ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई को ही भूल जाएँ। ठीक है बच्चों, तो ये था इस स्टोरी का मेन। मुंशी प्रेमचंद ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ज़िम्मेदारी से हमें भागना नहीं चाहिए। कभी कभी लाड प्यार से ज़िम्मेदारी हट जाती है, और अगर लाड प्यार के साथ ज़िम्मेदारी बरकरार रहे तो बहुत चीज़ें आसान हो सकती हैं। हमेशा लाइफ में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ये आपको एक तरह मैं सीख दे रहा हूँ एज ए टीचर, आप हमेशा ज़िम्मेदारियों से कभी मत भागिएगा। यहाँ पे भैया 2 बार अपने ये को क्या चाह रहे थे, आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में भैया बड़े रूड थे, भैया मुन्ने को खेलने नहीं देते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको पता था कि मुन्ना कैसे भी करके खेल लेगा, लेकिन उसको अगर टाइम टेबल नहीं देंगे, उनको अगर पढ़ने को नहीं बिठाया जाएगा, तो फिर वो एकदम पढ़ाई से छोड़ के खेल कूद में लग जाएगा। और फिर पापा ने उसको जो जिम्मेदारी दी है कि हॉस्टल में आप मुन्ने का ध्यान रखा, वो चीज़ें में वो पास नहीं कर पाएगा। ये ज़िंदगी का पास और फेल था, जहाँ पे उसके पापा ने उसको कुछ जिम्मेदारी दी थी। स्कूल का पास और फेल क्या होगा, एक बार पास नहीं हुआ दूसरी बार पास हो जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ आपको रियल लाइफ में भी जिम्मेदारियों की वो चीज़ बताई गई है। बच्चों इसमें से मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आपको इस बात को ध्यान से सुनिए। पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको कभी नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना है, खेल कूद में ध्यान देना है। बच्चों ऐसा बनिए कि पढ़ाई में भी अव्वल हो, नंबर 1 हो, और जिम्मेदारियों में भी अव्वल हो। आपको सारी काम आपकी गलती तो होंगी बच्चों, गलती तो होंगी, लेकिन गलती को सुधार के आगे बढ़िए। मम्मी पापा आपको जब डांटे तो उन बातों को समझिए कि वो क्यों डांट रहे हैं, जिम्मेदार बनिए, चीज़ों को समझिए। और जो बच्चे इन सब चीज़ों को करेंगे वो आगे आराम से बढ़ेंगे। मेन बात है बच्चों, पापा मम्मी को कभी भी निराश नहीं करना है। पापा मम्मी जो कहेंगे वो आपके भलाई के लिए है। इस स्टोरी का गलती से ही बच्चों ये मतलब ना निकालना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती से भी ये मतलब ना निकालना कि ज़्यादा पढ़ाई करने से हम फेल होते हैं। बच्चों ये गलती मत करना। ये वीडियो इसके लिए नहीं है। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए है कि पढ़ाई के साथ साथ मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, कहीं आज नहीं तो कल मिलनी ही है। लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता का कोई मार्ग आपके पास नहीं आएगा। ज़िम्मेदार बनिए, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए, और जितना हो सके खुद अपने मम्मा पापा का रिस्पेक्ट कीजिए। बच्चों अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने मैसेज आपको देने की कोशिश की, मेहनत करने का, रिस्पॉन्सिबल बनने का, यहाँ पे जैसे भैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पापा की जो दी हुई सीख को छोटे भाई को पास की कि सिर्फ खेल कूद से नहीं होता। क्योंकि छोटा भाई क्या हुआ, देखो पहले बच्चों एक चीज़ मैं थोड़ा वीडियो को बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो बच्चों जब वो फर्स्ट टाइम पास हुआ था तब वो सिर्फ खुश हुआ था और भैया से जाके उसने बात की। दूसरी बार जब वो दुख हुआ, जब उसका भाई भैया फिर से फेल हुआ, तो वो क्या हुआ, वो दुखी हुआ, लेकिन वो क्या बोला, मैं भैया से नहीं बोलूँगा वरना भैया मुझे फिर से ज्ञान देंगे। बेटा ये बात गलत है।
अगर आप ज्ञान को ऐसे ज्ञान ले लोगे तो फिर आपको ज्ञान का महत्व पता नहीं चलेगा। अगर आप ज्ञान को ऐसे सीख ले लोगे तो आपको महत्व पता चल जाएगा बच्चों। यही हमेशा करना बच्चों, पढ़ाई में मन लगाओ, ध्यान से पढ़ाई करो। अब मुझे पता है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, ये मेरा भरोसा है आप लोगों पर। बच्चों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहिए। प्लीज़ बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अपने ग्रुप्स में दोस्तों के बीच में वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बच्चों ऑडियो की दिक्कत आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको अगली बार से ठीक कर सकूँ। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।